महाराष्ट्र की सियासत में तनातनी है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे नए सीएम बन चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर तमाम नेताओं ने हैरानी जताई है। कुछ नेताओं ने उन पर डिप्टी सीएम का पद स्वीकारने पर तंज कसा, तो कुछ लोगों ने बीजेपी के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को लिखी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं और अमित शाह पर भी निशाना साध रहे हैं, तो इसी बीच राज ठाकरे ने मराठी में एक पत्र लिखा है और इस पत्र को ट्वीट किया है। राज ठाकरे ने खुद को देवेंद्र फडणवीस का मित्र बताते हुए लिखा, सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई। ये सोचा गया था कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की ओर से डिप्टी सीएम बनने पर राजी होने की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप पहले लगातार 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। आपने वर्तमान सरकार को लाने के लिए बहुत मेहनत की है और इन सब के बावजूद आपने अपनी चिंताओं को दरकिनार कर पार्टी को ध्यान में रखकर उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। आपने अपने कार्यों से दिखाया है कि पार्टी का आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा होता है। यही नहीं, आपने जो किया है उसे देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा याद किया जाएगा। आपका फैसला इस बात का सार है कि आखिर पार्टी का अनुशासन क्या होता है। आपका ये पद स्वीकार करना ऐसे ही है जैसे धनुष के जरिए लक्ष्य हासिल करने के लिए रस्सी को पहले खींचा जाए और फिर तीर छोड़ा जाए। हालांकि सियासत में कई बार ऐसा नहीं होता है। एक बात तो तय है कि आपने महाराष्ट्र के सामने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है, इसीलिए आपको देश की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मिलता है। एक बार फिर बधाई, आपका दोस्त राज ठाकरे। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया था जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। उन्होंने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने सौभाग्य को ही कर्तव्य समझ लेता है तो फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। इस ट्वीट को उद्धव ठाकरे से जोड़कर देखा जा रहा था, जिन्हें महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि सीएम शिवसेना का है वो गलत है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। सत्ता के लिए रातों रात खेल किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने मुंबई के लोगों से अपील की कि ऐसा कोई काम नहीं करे जो पर्यावरण को खराब करता हो। ठाकरे ने कहा कि हर मतदाता को अधिकार होना चाहिए कि जिसे वो वोट दे रहा है उसे वापस बुला सके। सभी ने देखा कि मेरी पीठ पर किस तरह से खंजर घोंपा गया। अगर भाजपा ने मुझे दिया गया वचन पूरा किया होता तो कम से कम 2.5 साल तक तो उनका अपना मुख्यमंत्री रहता। महाराष्ट्र में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन मैं महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूँ। मैं वचन देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी सत्ता के लिए गद्दारी नहीं करूंगा। सत्ता आती है जाती है। इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया, लेकिन इस बयान के जरिए फडणवीस ने किसी पर कोई निशाना नहीं साधा। उन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे का सम्मान करेंगे और जो भी मुंबई के लोगों के हित में होता है वही फैसले लेंगे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से बयानबाजी का दौर है। कहीं कोई किसी की आलोचना कर रहा है तो कहीं कोई किसी की तारीफ। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।